रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, सलवात बाबा से बुलंद अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्ति रसूलिल्लाह काला समेतो फातिमा इन्ना काला दखला अला बी रसूलिल्लाह फी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम काला इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ुफ़न फ़क़ुल्तु लहू उज़का बिल्लाहि या बताओ फ़िज़्ज़ाफ़े फ़क़ाल या फातिमा ऐतनी बिलकिसाइल यमानी फ़ायतनी बिही फ़ातिल बिलकिसाइ यमानी फ़ग़ैतु बिही वसरातु उन्ज़ुरु अलैहा वइज़ा वजहुहा यतलउल कान्नहुल बदरु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिल हसनी क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलामु या क़ुर्रतैनी व सबरती तफ़वादी फ़क़ाला या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राहियातन तय्यबातन कान्ना आरा रायतु जदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ुल्तु नअम इन जदका तातिल किसाए फ़अक़बल हसन व नवल किसाए फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूलल्लाह अतज़ानु ली अदखलु मा का तातिल किसाए फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिबी हौज़ी क़द अज़िनतु लका व दखला मा तातिल किसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिल हुसैनी क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रतैनी व समरत फ़वादी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी रायतन तय्यबातन कान्ना आरायतु जदी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नाम इन्ना जदका वाखाका तातिल किसा फ़दनिल हुसैनी नवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहु अतज़ानु ली अन अदखुलु मअकुमा तातिल किसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल अलैका अस्सलाम या वलदी व शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका व दखला माहुमा तातिल किसाए फ़अक़बला इंदका ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरुल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशम्मु इंदकी रायतन तय्यबतन कान्ना रायतु अख़ी व अब्ना अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हावा मा वलदका तातिल किसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़बल अली नवल किसाए फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतज़ानु ली अन अकूना मअकुम तातिल किसाए क़ाल लहू व अलैका अस्सलाम या अख़ी या वासी व ख़लीफ़ाती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लका व दखला अली तातिल किसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुमात नवल किसाए फ़क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या बताओ या रसूलल्लाह अतज़ानु ली अन अकूना मअकुम तातिल किसाए क़ाल व अलैकुम अस्सलाम या बिन्ती व या बज़ती क़द अज़िनतु लका व दखला तातिल किसाए फ़लम्मा अक़दमलना जमीअन तातिल किसाए अख़ज़ अबी रसूलिल्लाह बितरफ़िल किसाए व उम्मी बैदल यमनी इलल समाए वक़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी हाउलाई अल बैती व ख़ासती व हम्मती लहुमुल लम्मी व दम्मुहुम दम्मी व युलिमुहुम मा युलिमुहुम व याज़ुनी मा याज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हरबहुम व सलामुन व सिल्मुन लिमन सलमहुम व अदुव्वुन लिमन अदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहिब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फ़ाजल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैहिम व अलैहिम व अज़हिब अनहुम रिस्सा व ताहिरहुम तत्हीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकाती व सुकान समावाती इन्नी मा ख़लक़तु समाम मबनियतन वला अज़न मदी
मदियतन वला कमरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फलकन यदूरो वला बारन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी मोहब्बती हाउला खमसत लजी उमता दिल के साथ सलवात वाज़िबलान अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि परदिगर बुलंद सलवात फ़क़ाल अमीनु जिब्राइल या रब्बा वमिन तातिल किसाए फ़क़ाल अज़वजलहुम अल बैत नबुव्वते व मादुल सालते हम फातिमातु व अबूहा व बालुहा व बनुहा फ़क़ाल जिब्राइल या रब्बा अतज़न ली अन अहब्बत इलल अर्ज़ि ला अकूना माअहुम सादिसन फ़क़ाल अल्लाहु नमा क़द अज़िनतु लका फ़अबतल अमीनु जिब्राइल फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह इलालियुल आला युक़रअ क़द अस्सलामु यऊइतु बिल तहिय्याति वल इकरामी व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समान मबनियतन वला अज़मतियतन वला कमरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फलकन यदूरो वला बारन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला लिअजलिकुम महब्बतकुम वक़द अज़न ली अन अदख़ुलु माअकुम फ़ला ताज़नु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैकुस्सलाम या अमीनु वही अल्लाह इन्नहुम नाम क़द अज़िनतु लका व दख़ला जिब्राइल माना तातिल के साथ सलवात वाज़िबलान अल्लाह फ़क़ाल ले अबी इन्नल्लाह क़द उहिया अलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिसाल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि फ़क़ाल अली नबी या रसूलल्लाह अख़बरनी माल जुलूसिना हाज़ा तातिल किसाए वल फ़ज़्ल इंदल्लाह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वल्लज़ी बाअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालतिन नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िल आलिल अर्ज़ि व फ़ीहिम जमुन मिन शियातिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़लतु अलैहिमुर रहमा व फ़तु बिल मलाइकाति वस्तग़फ़िरल्लाहुम इन्नी यतफ़र्रक़ु फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शियातना व रब्बिल काबा सलवात वाज़िबलान अल्लाहुम्मा फ़क़ाल अबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि या अली वल्लज़ी बाअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िल आलिल अर्ज़ि व फ़ीहिम जमुन मिन शियातिना व मुहिब्बिना फ़ीहिम महमूम अलैहिम इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतहु फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़्ज़ल्ला वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शियातिना फ़ाज़ू व सुइदू फ़ी दुनिया वल आखिरति व रब्बिल काबा सलवात वाज़िबलान अल्लाह बारी दीगर बुलंद सलवात जी सलवात वाज़िबलान नारे तकबीर नारे रिसालत नारा हैदरिया हुसैनियत यजीदियत सलवात वाज़िबलान अल्लाहुम्मा सल्लि दुआ है कि मौला कायनात बानियान मजालिस तौफीकात इजाफा फरमाए इन्हां दे रिज़्क़ बख्त इजाफा फरमाए इन्हां दे तमाम मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमाए तुसां जितने कदम टुर के आए हो बारवा का हर कदम इबादत शुमार फरमाए मौला कायनात तुसां सारे दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमाए सब तो बड़ी दुआ साढ़े 12वें आका दा जल्द ज़हूर होवे सलवात वाज़िबलान अल्लाहुम्मा सल्लि पिसारी शाह जी इजाजत है नौकरी शुरू करिए बिस्मिल्लाह बाबा यार मसलक दा बंदा राय साहब हर तबके दा बंदा हर फिके दा बंदा अपने अपने मरहूमीन से कुछ ना कुछ भेज दे तो जो करनी बिस्मिल्लाह पिखरा शाह जी मैं हर मजहब दा बंदा हर फिके दा बंदा हर मसलक दा बंदा अपने अपने मरहूमीन से कुछ ना कुछ भेज दे तो राय साहब फज़ैल दा पहला जुमला कि खुश नसीब है वो बंदा जै बंदे दी दर्जात दी बुलंदिया से वसीला मजलिस हुसैन होवे तो जो जी बिस्मिल्लाह
एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज नाल। पीर इमरान शाह जी अमूमन कबर दे विच वैंदे ते सवाल होंदे जो तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा इमाम कौन है। ए कबर दे विच पीर साजिद शाह जी मोमन दा कॉन्फिडेंट दसना है। तो जो बिस्मिल्लाह मैं कहना फरिश्ते कब्र में आएंगे भी तो क्या होगा। तो जो बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह पीर खैरा शाह जी दुआ फरमाया सो फरिश्ते कब्र में आएंगे भी तो क्या होगा, वो मेरा देखने वाला तो देखता होगा। तो जो बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह जी। वो मेरा देखने वाला तो देखता होगा, मैं कहना जरूर करना पड़ेगा उनको लिहाज मेरा, मेरे कफन पे नादे अली जो लिखा होगा। बिस्मिल्लाह नारा हैदरी मिम्रे हुसैन पीर साजिद शाह जी तबलीग की जगह है, तनकीद की जगह नहीं। कोशिश होती है जो ऐसी गुफ्तगू होवे जो किसी की दिल आजारी ना होवे। ठीक है जी बिस्मिल्लाह। दौरे हाजर की गल भी करना लाजमी समझते हैं। जेडे बंदे रोजमर्रा सफर के आते हैं भाईजान, चलदियां ट्रेना होन, दरिया समुंदर सहरा, जिथे बाबा जी नमाज का टाइम आवे नमाज। तो जो करनी बिस्मिल्लाह। गज क्या है नहीं को जिथे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं मोहब्बत फासकों से अली की जात तेरी अपनी सोच प्यू है ऊंदे ईमान ते शक करना है। और झलिया तू अपने प्यू दा पता कोई नहीं, तू ताई इमरान ते शक करना है। बिस्मिल्लाह एक सलवात पढ़ो बुला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाह वाह बिस्मिल्लाह बोली गई है अली वाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। है रब्बिल आलमीन सलातो सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। क्यों चुप दिया मोरा लग गई नी। तो
तवज्जो कर जी। बिस्मिल्लाह। पिसाई शाह जी अकीदे वाले बंदे बैठे हो। पीर खैरात शाह जी तो रुबाई पढ़ लगा। मीसम खजूरा की दुकान सजाई बैठे। दिल च ख्याल करें दे जो अज कदी सरकार अली की जियारत हो वंजिया तो क्या ही बात है। तो जो बिस्मिल्लाह वाजी। बिस्मिल्लाह। पीर इमरान शाह जी की गल खत्म नहीं हुई। डिठे बाजार वाले पासू शमसे विलायत टुरदे दी दुकान अगे आ गए। कदमा ते हथ लाए। आदे सरदार मैनू हुक्म करवा मैं आप हाजिर हो वंजा तुसा जहमत क्यों की है। सरकार मुस्कुरा के आदन मीसम मैं को सुजान मैं को अली आदन। तो जो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करा वाजी। वन का हल लगा वन आज मैं अली का दिल चाहते जो तैनिया खजूरा मैं आप अली वेचा मेरे मीसम बाबा जी वेखने। बिस्मिल्लाह। हुक्म सुन के घर टुर पिया। पिसाजी शाह जी एक बंदे का कुल गुजरिया। 3 कदम अगे गया वत मुड़िया डिठे जो सरदार बैठे। आदे सरदार मैनू खजूरा चाहिए। तो जो बिस्मिल्लाह। जद आखे ना खजूरा चाहिए सरकार ने गौर दे नाल चेहरा डिठा। आदन पैसे रख वंज इंसाफ नाल खजूरा चाजुल। इमरान शाह जी इस खोटा दी नार रखे। ढेर सारिया खजूरा चाहिए चाह के टुर पिए। दिल ख्याल करें दे बड़े सलोनी सलोनी दे दावे करेंदा मैं खोटा दी नार रख के ढेर सारिया खजूरा चाजुल्ला या अली नू पति कोई नहीं लगा। तो जो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जद ऐसे गल की पिसाजी शाह जी बार खजूरा ने आपस से प्रोग्राम बनाए जो ये मुन करे अली ये को सजा जरूर देनी है। बिस्मिल्लाह। वादिल ख्याल करें दे साहब जो घर च बाल ढेरन मत मेरे हिस्से को खजूर दा दाना आवे या कोई ना बाजी एक दाना चाहे मुंह च रखा है गटक गल च फस गई है ना बाहर आती है ना अंदर जाती है। तो जो बिस्मिल्लाह जी। पीर इमरान शाह जी से कैफियत आलम दे नाल घर चाहे इनकी बीवी आदि क्या बन गई है बोलिया नहीं इशारे करें रहे। इनकी बीवी आदि क्यों चुप दिया मोरा लग गई नी ते पिया कर दाए अजाब इशारे अज़मैश अली दी करन गया है बदबख्ता दा सरदार। ओ जेड़ा राश ते बराश दे हाल दसे होंदा तै कीता इनकारे जेड़ा बुग़्ज़ अली दे नाल रखे ओ लानत दा हकदार। बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह करो। अच्छा जी एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल। पीर इमरान शाह जी ये पिछे दौर गुजरे कई लोग अली बनने दे भी दावे कीते। मैं दसना चाहना पिसाजी शाह जी जो कायनात दे विच अली होर बनया क्यों नहीं। तो जो बिस्मिल्लाह जी एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल। हाँ इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं। बिस्मिल्लाह करो भाई। इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं। खुदा के पास कोई रे फातिमा। क्या बात है यार। बिस्मिल्लाह करें बिस्मिल्लाह जी। इन्हें दो याद बुलंद करके हैदरी। बिस्मिल्लाह करें। पीर इमरान शाह जी शेर पढ़ लगा बगैर तोज़ी तशरीरी साहिब मौसद मजमा मेरे सामने है कि ज़र्ब की कीमत इबादते सकल। पीर जी बिस्मिल्लाह। है कि ज़र्ब की कीमत इबादते सकल। अब
अभी तो सजेदा अली का कोई तुला ही नहीं। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। एक सलवात बुलंद आवाज नाल। पिसा शाह जी टीवी दे विच एक बंदे आख्या जो सरकार हुसैन बादशाह नू सजदे दी हालत शहीद नहीं किया गया। ठीक है जी, तो जो बिस्मिल्लाह। उस बंदे के पास वेख के शेर मिलादा अजीब बात के दुश्मन अली के बेटे को। जैसा बिस्मिल्लाह। अजीब बात के दुश्मन अली के बेटे को वो भौंकता है जिसे बाप का पता ही नहीं। बिस्मिल्लाह करें। एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज नाल। बहुत मुख्तसर तालिबे दुआ। जय साहब अबुल्ला आया एक महफिल दे विच पीर जी आदा इस सरकार इमरान दे पास वेख के जो सरदार मैं पूछना चाहना जो कायनात दे विच स्वाडे इख्तियारात क्या हैं। तो जो बिस्मिल्लाह मौजू थोड़ा बिस्मिल्लाह पढ़िए। जदा के ना इख्तियारात क्या हैं। सरकार आवाज मारी मोहम्मद मुस्तफा सरकार जल्दी दे नाल करीब आए। वत आवाज मारी अली मुर्तजा। तो जो बिस्मिल्लाह जी दोवे करीब आ गई। सरकार ने तो सवाल कर जेड़ा पहले कीते आदि पूछना चाहना जो कायनात दे विच साडे इख्तियारात क्या हैं। सरकार ने तो पास डिठा ते जेड़ी गल कीती वो शेर कसीदे दा। एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज नाल। अली और मोहम्मद मेरे ज़ेर साया तू फिर पूछता है कि इमरान क्या है। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह जी। अली और मोहम्मद मेरे ज़ेर साया तू फिर पूछता है कि इमरान क्या है। जो वादा खुदा का है मैंने निभाया तू फिर पूछता है कि इमरान क्या है। नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह करा यार। ठीक है सरदार, लेकिन साढ़े कायनात विच होर केड़े इख्तियारात सरकार ने एक हाथ रखिया मोहम्मद मुस्तफा दे सर ते, दूजा हाथ रखिया अली मुर्तजा दे सर ते। इनके पास भी किया देना मेरी परवरिश का असर देख लो तुम खुदा के वली सर झुकाए खड़े हैं। बिस्मिल्लाह करो बादशाह, बिस्मिल्लाह करो। मेरी परवरिश का असर देख लो तुम खुदा के वली सर झुकाए खड़े हैं। नबूवत इमाम मेरे जानुओं पे खुदा को ये मज़हर भी मैंने दिए हैं। जो दुनिया के राज के है उनको खिलाया तू फिर पूछता है
सलवात। घबराए तो नहीं बैठे बाबा जी? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आबाद किस तरह से ये सैन फातमी हुआ, किसकी लगी नजर के ये घर मातमी हुआ। पीर खैरा शाह जी उस बीबी दे दो वैन जने बारिज बीबी दी वसीयत ही जो या अली मेरे वंजन दे बाद चिटे डी को घर ना आवे। ओ मैं बिस्मिल्लाह करा अली बादशाह दिन घर मेरा नहीं। बीबी आदि बेशक घर साढ़े पर मेरी जैनब नू शर्म बुआंदी। ओ मैं बिस्मिल्लाह करा भाई दो सफर बीबी दी पहली पेशी पीर इमरान शाह जी जदा हुई है दरबार दे विच। ए बगारता दे सब तो पहले मां दा दुखा पासा डिठई। मां दे दुखे पासे दियां पट्टियां बंदी रही। वत बाबे दा सर जख्मी डिठई। जख्मी सर दियां पट्टियां बंदी रही। वत हसन भिरा दे जनाजे ते तीर डिठे नी। हुसैन दा तीरा ते जनाजा डिठई। छतियां शहरां च बेरिदा फिर के जो इत्थे आई है तेन सब तो ज्यादा तकलीफ केड़े मकाम ते हुई है। ओ मैं बिस्मिल्लाह कर जदा के ना सब तो ज्यादा तकलीफ केड़े मकाम ते हुई है। बीबी बांधी बांधी जमीन ते बह गई। हकल मार के आदि कमीना ये सच पुछदा है मैनू सब तो ज्यादा तकलीफ इसे मकाम ते हुई है जो तैं जी कुत्ते दे नाल मैनू बोलना पै गया है। हो जाते बोलन कीते मेरा बाबा सिकदा टुर गया जो कदा ज़ैनब भी मेरे नाल बोलिया। ओ मैं बिस्मिल्लाह करा बीबी जदा दूजी बार आई बाजी शाम दे विच। शाम दे बारू त्रै बंदियां दा काफला सैयद सज्जाद बीबी फिजा आली हुसैन। बीबी आदि अम्मा मेरे करीब आना। बीबी करीब आए। बीबी आदि अम्मा एक बाग है जै बाग दे विच एक दरख्त है। उस दरख्त दे नाल मेरी वीर हुसैन दी सारा ली सांग रखिया ने। अम्मा मन के वेखे ना ओ दरख्त मौजूद है या मुसलमाना कट छोड़े। मैं बिस्मिल्लाह जेड़े हाजिर बैठे यार जदा के ना मुसलमाना कट छोड़े। तारीख को आई बीबी जदा गई है सर ते रिदा मौजूद है। जदा वापस वलिए सारे च खा के सैन पुछदी है मां दसाना ओ दरख्त मौजूद है या मुसलमाना कट छोड़े। बीबी आदि दरख्त मौजूद है तेरे भिरा दे जिंदा मौजदे भी मौजूद हो। मैं बिस्मिल्लाह करा बीबी आदि मां दसाना क्या डिठी आवाज आई दरख्त मौजूद है। उस दरख्त की हर शाख नालू ताजा खून पे बहदा है। कोई सफेद रंग दे पखी आने पर मस करे ने जमीन ते ढह के मर वैने न। फिर आदि बाया होर मंजर वेख आइया आखे ना होर मंजर वेख आइया। बीबी आदि अम्मा दसा ना क्या डिठई। बीबी फिजा आदि उस दरख्त दे तले काले भुरके वाली मस्तूरे जब मथे ते मौत दी पट्टी बधी हुई है। उस दरख्त दे तले बह के तेरे वीर हुसैन दे ना दे खड़े वैन बिकरेंदी है। बीबी आदि अम्मा मैं को जल्दी दे नाल सहारा दे मैं मस्तूर दा शुक्रिया अदा कर दिया जेड़ी जंगलां च बह के मेरे वीर हुसैन दे ना दे खड़े वैन बिकरेंदी है। बाजी जल्दी दे नाल फिजा दा सहारा किदा है दरख्त दे तले आ बैठिए जख्मी हाथ मथे ते रखे। आदि मस्तूर मैं तेरा शुक्रिया अदा कर दिया जो जंगलों च बह के मेरे वीर हुसैन दे ना दे खड़े वैन भी करे नहीं है नाले अल्लाह दे ना ते मैनू चेहरे दी जियारत करा। बीबी रवायत करेंदी है जदा चेहरे तू पर्दा हटाए कोई आम बीबी ना मेरी मां ज़हरा आई। मेरी मां ज़हरा दे चेहरे ते खून दे दाग हैं। मैं आख्या माए दाग कैसे न बीबी आदि वेले दे दाग न जदा जालिम ज़रबा मरेंदा हा मैं आदियां ना मार मैं औखा चकियां पी के पा ले। मैं बिस्मिल्लाह कर बा छोड़ना पे मिंबर पीर इमरान शाह जी क्या मस्तूर दा कजिया हो मंजे रोंदी ताहे पारू दी निगाह होंदी है दरवाजे दी डोरी वाले पासे जदा कोई लगदा आवे वैन बुलंद होवे ने। पीर खैरा शाह जी एडी बड़ी गरीब हो गई ये ली दी थी मुकानी कोई नहीं आया दरख्त नुहा दे नाल लाइस हकल मार के आ दिए वे हुसैन मैनू सुजान मैं मदीने आली ज़ैनबा। हकल मार के आ दिए वे हुसैन पखी जो मरदे पेनी भैड़ जा जींदी वधी आई
कोई ये रंग च मुकान मिलीए कै वेले ही पास रड़वैंदी है कै वेले ही पास रड़वैंदी है हकल मार के आ दिए वे सजा जल्दी आ मर गई ओ मैं कुर्बान हो जा सही जल्दी दे नाल ए मां दा सर झोली च रखा है हकल मार के आ दे अम्मा मदीने मरिया तेरे मरन दे मुल पे वजना लगिया नूरी कनाता सैयदा दे दादी मेरी मां गुसल दे सीधा गुसल देना शुरू किया थोड़ी जो देर गुजरी है हकल मार के आ दिए मेरा अल्लाह मैं बड़ी गरीब हाँ सैयदा दे दादी गरीबी दे ओके क्यों भी देनी है आवाज आई है वे सजाद जदा धी पे के आवे प्यो पूछे किवें निभदी पई आदि है सोनी बसदी पईया पिरा पूछे किवें निभदी पई आदि है मैं को खैरे जदा मां दे कोल आंदी है मां दे गल च बाई पा के आदि है अम्मा मैं डाडी औखिया मैनू ता आदि है मेरा सर जख्मी है अज पता लगे रोईंदी कन मैं कुर्बान हो जा बाजी गुसल दे बाद केड़ी शय दी लोड़ होंदी है कफान फिदा हाथ वधा के आ रही है सजाद मां दा कफन दे सैयद बांधा बांधा मिट्टी दे बह गया है मुंह आसमान दे पासे करके आवे मेरा अल्लाह मेरी गुरबत दा गवारा वे अपनी बाला के दिती है कफन पै गया फिर खेरा शारी जनाजा चारा से कितने बंदे दरकार चारों मैं कुर्बान हो जा मैं फिजादू धिया ते बहना दे पर्दे कुर्बान करा हकल मार के आ दी वे सजाद अगले दो पावे तू जा पिछले मैं फिजा चैनिया मैं कुर्बान हो जा सैयद रो के आ दे एडी बड़ी गरीब ते नहीं हुई मैं उन्हें सजन बुलाना उच्चे जे टिब्बे दे चढ़ के आए मुंह मदीने दे पास कीता है अकल मार के आ दे ओ नबियां दा सरदार जल्दी आ दीन दी मुहाफिजा टुर गई यकदम आवाज आए हट वंजो मैं मुहम्मद आ गया वत आवाज आए हट वंजो मैं अली आ गया वत आवाज आए हट वंजो मैं हसन आ गया तेरा दीवारी नहीं बोली अचानक आवाज आए हट वंजो मैं करबला दा गरीब आ गया कफन दे बन खोले अकल मार के आ दिए कोई हो शाम बहन ओ मैं कुर्बान हो जा बाजी सारे सजन आए अचानक आवाज आई है हायो मेरा अल्लाह मैं बड़ा गरीब सैयदा दे कोने जेड़ा गरीबी दे के प्या देंदा है आवाज आई है सजाद मैनू सुजान मैं तेरा दादा अली सैयद अकल मार के आदे सजाद एक बारी मां दे कफन दे बन खोल सजाद कफन दे बन खोले सैयद करीब आए सीने ते मातम कीता है अकल मार के आदे तेंडेगा वीर दी जिंदगी विच तेंडा फलक ने वेखे साया नहीं मैं सिकदा दुनिया दुनिया चू ते मेरे नाले लाया नहीं किवें बोलिए नाल शराबी आले मोहम्मद की ज़ात पे बावाज़े बुलंद सलावात। सबसे पहले दुआ गो हूँ कि कायनात का मालिक अली भाई की ये सफ़े अज़ाब बिछाई अपनी बारगाह में कबूल हो मंजूर फरमाए। इनके दादा अकरम हुसैन वल फजल हुसैन साहब मरहूम, इनकी दादी करम बेगम जोजा अकरम हुसैन, इनके वालिद मोहतरम मिर्ज़ा शफकत हुसैन साहब इब्ने करम हुसैन साहब और इनके मामू इजाज़ हुसैन जाफरी इब्ने गुलाम कादर साहब की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। अब आपके सामने सोज़ और सलाम के लिए जनाब मुज्तबा हैदर साहब ज़ेब मिंबर हो रहे हैं। इनकी आमद और अपनी इबादत के लिए बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
कुल्लैमा यक जुबान नारा हैदरी बावाज़ बुलंद सलावत। बावाज़ बुलंद सलावत। फिर भी सलावत पढ़ी। नमाज रोज़ा व हज उसका किसी काम नहीं। नमाज रोज़ा व हज उसका किसी काम नहीं जिसको आले मोहम्मद का एहतराम नहीं। चाहे वो मोहम्मद के पास कितना ही क्यों ना बैठा हो, जहन्नमी है वो जिसका अली इमाम। अदाबे मुस्तफ़ा पे शरीयत खड़ी रही। अदाबे मुस्तफ़ा पे शरीयत खड़ी रही। दरवाज़ाए बतूल पे रिसालत खड़ी रही। दरवाज़ाए बतूल पे रिसालत खड़ी रही। सजदे में थे रसूल, चढ़े पुश्त पर हुसैन। बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। मैं एक छोटा सा सीधा हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। दिल में कुरान समाया तो अली याद आया। हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। आदम और नूह पैगंबर हो या हजरत ईसा। आदम और नूह पैगंबर हो या हजरत ईसा। यूनुस और खिज़र इलियास हजरत मूसा। वक्त जब इन पे भी आया तो अली याद आया। हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। गर तो अल्लाह का था मौजूद में कहाँ कोई न था। का तो अल्लाह का तमाम यू कोई न था। कोई आएगा भी ये यकीन कोई न था। दर्द दीवार जो आया तो अली याद आया। हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। सैकड़ों सूर मदे और पहलवान हजार। सैकड़ों सूर मदे और पहलवान हजार। जो खैबर में सभी यार थे मगर मेरे यार। जिक्र जब इनका भी आया तो अली याद आया। हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया। सलवात बर मोहम्मद। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम
मुझे इश्क सर ओ समन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क इनकी गली से है, मुझे इश्क इनके वतन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सलवात। करबल की है याद आई, अब अश्क बहाने दो, करबल की है याद आई, अब अश्क बहाने दो, सोए हुए पहलू में सब दर्द जगाने दो, करबल की है याद आई। असगर से कहा शाने मत रोको मुझे बेटी, असगर ने कहा शाह से मत रोको मुझे बेटी, दिल लुटता है नाना का, सर दे के बचाने दो, दीन लुटता है नाना का, सर दे के बचाने दो, करबल की है याद आई, अब अश्क बहाने दो। अकबर की शहादत पर ज़ैनब से कहा शाह ने, अकबर की शहादत पर ज़ैनब ने कहा शाह से, अरे मानो का ये लाशा मुझको उठाने दो, अरे मानो का ये लाशा मुझको उठाने दो, करबल की है याद आई। प्यासाऊं तो फिर क्या है, ताजा है लहू मेरा, प्यासाऊं तो फिर क्या है, ताजा है लहू मेरा, हर पीर को आने दो और प्यास बुझाने दो, हर तीर को आने दो और प्यास बुझाने दो, करबल में याद आई, अब दर्द आने दो, करबल की है याद आई, अब अश्क बहाने दो, सोए हुए पहलू में अब दर्द जगाने दो, करबल। सलावत। अब आपके सामने जनाब अब्बास हुसैन साहब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इनकी आमद पे बावाज़े बुलंद सलावात।
दा बिस्तर मैं रोज बिछावा मेरी ये बल्कि तो गुलाम है मेरी उंगली पकड़ के वेड़े विच बदा टुरदा है दीन इस्लाम ए दाई फिदा दा मकाम ते उसदे नौकर ए सूरज ने मुखातिब होके मजलिस प्रोग्राम भाई धर्म भरम होए सी ए लोग चले जा सुन सूरज गरूब हो जासी आए ने एक सितारा कुदरत रफ्तार अपनी को झाले मैं नौकर हाँ दर साइयां दा ते को आधा नहीं वाल वाले कसम ली दी आज ना रुकियो ते को चढ़न दे सा काले पाक बतूल दे दरवाजे दा ते मैं आदना सा चपड़ा सी मैं जिक्र अली दा करना है खड़ के सुनदा रासी मैं जे तई जिक्र अली दा करसा मेरी करसी कदर शनासी मैं को कसम बतूल दी जाती मैं आखसा दा इलासी आसान दुनिया तू चुन चुन के ए ओरा बर बनाए होए आसान दुनिया तू चुन चुन के ए ओरा बर बनाए होए कदम दी मार कर ठोकर जिना मुर्दे जवाए होए ये असा मवालियां नु करौना के आख सकती कोई करौना क्यों कैसा उन्हां दे बनवड़ा लिया जिना मुर्दा को जवाए ते दूजा सा उन्हां को मनवड़ा ने जिना दे दरवाजे दी जन्नत कनीज है आ ये कमली जेरी दुनिया है कि जी ये नमाज गलत पढ़ दें इन्हां दा कलमा वड्डा ये सारे बहुत सारे इतराज हैं सारे लेकिन मैं शुक्रिया अदा करदा कि दरवाजा नसीब होया क्योंकि बहुत बड़ा मौला दी सवारी की थी उम्र भी की है 14 मासूमीन दी राज ज़ियारत ते ये दरवाजा शुक्र है उस दी बारगाह दफा ये शुक्रिया कि ये दरवाजा नसीब होया ते दू चीज़ा मैं तुहानू कि वालिदैन दी कदर कीती करो अगर मां पानी मांगे दे ते नमाज पढ़दा कने ते उस पानी मांगे तो अल्लाह दी नमाज छोड़ नबी दा फरमान है कि ये नमाज छोड़ पहले माँ को पानी दे जी हाँ नमाज छोड़ पहले माँ को पानी दे ते 2 रकात वाजिब बिन वालिदैन दी नमाज ये भी पढ़ी कर 2 रकात बड़े पुत्र या धी दे फर्ज है वाजिब है कि ये 2 रकात जरूर पढ़ी कर ते सुबह उठ के भैया लाए रबे को माँ तो कदे बान मेरी केड़ी केड़ी नेमत दा शुक्रिया अदा करे सी सुबह उठ के तहज्जुद ना पढ़ सकता नमाज 2 रकात जरूर पढ़ी कर उस वेले रिज़्क़ वंडेंदा पिया हुंदा है ये इयां बादशाह ने न बन गए कोई तो नेकी है ही ना सवाली दर ते आए ये कतारा करता छोड़न सवाली दर ते आए ये कतारा करता छोड़न फकीरा को जमंदा शाह बना छोड़न ये नफ्स पैगंबर आखे कंबर मेरे मौला अली इहो लंगर चलाए हुए आसान दुनिया तो चुन चुन के ए ओरा बर बनाए हुए आखे मरहब को अंतर वो आ गया है दर न कर तकरार थी फिन्नार मेरे मौला अली यो जाए हाथ चखाए हुए आसान दुनिया तो चुन चुन के इंसाफ तक कर गल ताए ते मुक ते गाल कया तू दूर ते प्यो फैज रसान दा मालिक हई धी चादर तू मजबूर अब्बास दी भैं ते हाथ कड़ियां करे चुप करके मंजूर रब जाने किवें बिन चादर दे कर गई बाजार अबूर उंदी लाज ते वैना जंदे बादुआं ते आया कुल सादात कुना दे वो जेड़ा सह नहीं संगदा मेरिया सैनी दी कोई गैर सुने
आले मोहम्मद की ज़ात पे बावाज़ बुलंद सलावात। अब आपके सामने सोज़ो सलाम के लिए जनाब सैयद इखलाक ज़ैदी साहब वो ज़ेबे मिंबर हो रहे हैं। इनकी आमद पे बावाज़ बुलंद सलावात। हदीसी किस्सा की तिलावत का शर्फ आपने बख्शा। हदीसी किस्सा से पहले, हदीसी किस्सा के बाद और दौरान मजलिस सलवात का बार बार विर्द। अमानत बुखारी। सलवात से है जीनत दरबार हुसैन, सलवात से है जीनत दरबार हुसैन, सलवात है आयना चाकार हुसैन। मोमिन की ज़बां पर हो हमेशा सलवात, सलवात शमशीर अज़ादार हुसैन। बप्पा जो बज़ में अज़ाए इमाम करते हैं, बप्पा जो बज़ में अज़ाए इमाम करते हैं, वो अपना खुल्द में पैदा मुकाम करते हैं। इसाले सवाब की मजलिस। कफन पे जिसके लिखा देखते हैं नामे अली, कफन पे जिसके लिखा देखते हैं नामे अली, फरिश्ते कब्र में उसको सलाम करते हैं। लहद हो बंद मगर हसरत दिली निकले, लहद हो बंद मगर हसरत दिली निकले, हर एक मुंह से बदन से अली अली निकले। फरिश्ते कब्र में पूछें जो रिश्ता उल्फत, फरिश्ते कब्र में पूछें जो रिश्ता उल्फत, ज़बाने तारे कफन से अली अली निकले। और गाजी अब्बास के हवाले से उम्मुल बनीन ने बेटे को बेदार कर दिया, उम्मुल बनीन ने बेटे को बेदार कर दिया, हर एक जंग फतह करने को तैयार कर दिया। अब्बास को लगा के कलेजे से बार बार इतनी दुआएं दी कि अलमदार कर दिया। मारूफ शायर अहले बैत जनाब जावेद रजा के सलाम के चंद अशार। न पूछो ऐ दिले मुज़्तर कहाँ कहाँ है हुसैन। न पूछो ऐ दिले मुज़्तर कहाँ कहाँ है हुसैन। जहाँ जहाँ है नबूवत वहाँ वहाँ है हुसैन। हुसैन से अज़ल राज़ दारे सुबह है अला। हुसैन से अज़ल राज़ दारे सुबह है
वो तासीर जिक्र मौला को सुखन सुखन है हुसैन और ज़बान ज़बान है हुसैन। हुसैन इब्ने अली जाने औलिया हुसैन इब्ने अली जाने औलिया है रज़ा। ज़मां ज़मां है हुसैन और मकाम मकाम है हुसैन। न पूछो ऐ दिल मुज़्तर कहाँ कहाँ है हुसैन। जहाँ जहाँ है नबूवत वहाँ वहाँ है हुसैन। सलवात पढ़ दें। आज़ादारान मज़लूम करबला बाद चेलुम जब लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचता है, वहां पर सदाएं बुलंद होती हैं, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं। सुगरा अपनी फुप्पी से सवालों की बौछार कर देती है। सुगरा के सवाल फुप्पी ज़ैनब के जवाब, चंद मिनट की जहमत। सुगरा ने फुप्पी से कहा क्या हो गए सरवर। सुगरा ने फुप्पी से कहा क्या हो गए सरवर। ज़ैनब ने कहा पीट के मारे गए सरवर। सुगरा ने कहा ओनो मोहम्मद भी गए थे। ज़ैनब ने कहा उनको फीता कर दिया शह पर। सुगरा ने कहा कासिम नाशाद कहाँ है। ज़ैनब ने कहा हो गया मालूम मुस्तर। सुगरा ने कहा गेसुओं वाला तो बता दो। ज़ैनब ने कहा मर गया वो बर्छियां खा कर। सुगरा ने कहा अब्बास चचा जान कहाँ है। सुगरा ने कहा अब्बास चचा जान कहाँ है।
को बता दो। सुगरा ने कहा जोड़ के हाथों को बता दो। ज़ैनब ने कहा एक रसन में था भरा घर। सुगरा ने कहा भाई के क्यों पाँव है जख्मी। सुगरा ने कहा भाई के क्यों पाँव है जख्मी। ज़ैनब ने कहा बेड़ियां पहने फेरे दर दर। सुगरा ने कहा फातिहा किसकी दिलाऊं। सुगरा ने कहा फातिहा किसकी दिलाऊं। ज़ैनब ने कहा मर गए रन में 72। सुगरा ने कहा मारे गए रन में 72। सुगरा ने फूफी से कहा क्या हो गए सरवर। आले मोहम्मद की ज़ात पे बावाज़े बुलंद सलावात। अब आपके सामने जनाब जाकर एहसन रज़ा साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इनकी आमद पे बावाज़े बुलंद सलावात। एक मरतबा फिर बावाज़े बुलंद सलावात। काफ़ी तादाद में है, मिलकर बावाज़े बुलंद सलावात पढ़िएगा। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि मुझे खुद इल्म ना हो कि मैंने भी पढ़ना है और वहाँ से मेरा पढ़ना शामिल हाल हो जाए, तो अमूमी तौर पे मैं कहा करता हूँ कि मजलिस शाह में मेरा बरसरे मिंबर होना। मजलिस शाह में मेरा बरसरे मिंबर होना, इसको कहते हैं नसीबे का सिकंदर होना। इसको कहते हैं नसीबे का सिकंदर होना। और 2 अशार तवज्जो के लिए और फिर 2-3 अशार जो हैं वो ज़ियाफ़त ईमानी के लिए कह दूंगा कि जबीं पे खाक हो हैदर के आस्ताने की। जबीं पे खाक हो हैदर के आस्ताने की, ये मेरी गुजारिश भी है, मेरी दुआ भी है और मेरा मशवरा भी है। गुजारिश इसलिए है कि ये खाक तीनत का पता देती है कि आपकी खिलकत किस तीनत में हुई है, तो अपनी तीनत को पाक रखने के लिए इस खाक को यहां सजा लो। क्योंकि साले सवाब की मजलिस है, इसलिए ये शेर मेरे जहन में आ गया कि जबीं पे खाक हो हैदर के आस्ताने की। और दुआ इसलिए है कि ये खाक फख्र है, किसी किसी को नसीब होती है। और मशवरा इसलिए है कि यही खाक निजात की जामिन है। जबीं पे खाक हो हैदर के आस्ताने की, क्यों? यही तो शक्ल है मैशर में मुंह दिखाने की।
यही तो शक्ल है महशर में मुंह दिखाने की। और ज़ियाफ़त ईमानी के लिए 4-5 अशार हैं कि दिल जब से है खाके रहे कंबर के बराबर, दिल जब से है खाके रहे कंबर के बराबर, मैं खुद को समझता हूं सिकंदर के बराबर, मैं खुद को समझता हूं सिकंदर के बराबर। सर नक्शे कफे पाए अबू जर पे है जब से, सर नक्शे कफे पाए अबू जर पे है जब से, दुनिया है मेरे पांव में ठोकर के बराबर। और मुझे हैरत इस बात की है कि इन अशार को आपने पता नहीं किस सोच में सुना। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि मेरा सर जो है वो अली के कदमों में है, मेरा दिल जो है वो हसनैन के कदमों में है। मैंने तो नौकरों की बात की है। अपने आप को नौकरों का नौकर बनाओ तो कामयाब। दिल जब से है खाके रहे कंबर के बराबर, मैं खुद को समझता हूं सिकंदर के बराबर। सर नक्शे कफे पाए अबू जर पे है जब से, दुनिया है मेरे पांव में ठोकर के बराबर। निस्बत ना दो, निस्बत ना दो खुर्शीद को रुखसारे अली से, निस्बत ना दो खुर्शीद को रुखसारे अली से, कंकर को ना लाओ रुख हैदर के बरा, कंकर को ना लाओ रुख हैदर के बराबर। साद शुक्र मेरी तशना लबी याद है जिसको, बड़े बड़े लोगों ने आज शाफे बनाए हुए हैं अपने। साद शुक्र मेरी तशना लबी याद है जिसको, बैठा है वही साक़िए कौसर के बराबर, बैठा है वही साक़िए कौसर के बराबर। और जिस शेर के लिए मैंने ये इंतखाब किया, आपको जहमत दी, वो शेर आ चुका है। और जिस खामोशी से आपने पहले शेर सुने वैसे नहीं सुनना, क्योंकि शब्बीर के हाथों पे तो असगर था वो, लेकिन मैदान में शब्बीर के हाथों पे तो असगर था वो, लेकिन असगर को लेके मैदान में बढ़े और दुनिया को दिखाया कि देखो ईसा कैसे बोलता है, यूसुफ की गवाही कैसे दी जाती है। और मेरे नजदीक असगर का मर्तबा ईसा और यूसुफ से ज्यादा है। दलील दूं, जो जुमला कहूं दलील दूं, मौलाना साहब दलील दूं, दलील दूं। दलील ये है कि जो ही असगर को लेके चले, दुनिया को दिखाया देखो ईसा कैसे बोलता है, यूसुफ की गवाही कैसे दी जाती है। यूसुफ की गवाही दी जिस बच्चे ने, उसने यूसुफ की इस्मत की गवाही दी। और जब जनाबे ईसा ने पंघूड़े में आके गवाही दी, तो जनाबे ईसा ने अपनी मां की इस्मत की गवाही दी। ये असगर का कमाल है कि यूसुफ करबला के हाथों पे आके तौहीद का गवाह बन गया। असगर ने तौहीद की गवाही दी, असगर ने नाना की नबूवत की गवाही दी, असगर ने बाबा की विलायत की गवाही दी। शब्बीर के, मिसा भूला तो नहीं, शब्बीर के हाथों पे तो असगर था वो, लेकिन निकला सर मैदान अली अकबर के बरा। शब्बीर के हाथों पे तो असगर था वो, लेकिन निकला सर मैदान अली अकबर के बराबर। और एक दो जुमले अगर कहें तो मुसाहिब के कहूं कि मैदान करबला में सबसे बड़ा शुजा अब्बास है। अब्बास का रुबो दबदबा अरबो अजम में था, बहुत रुबो दबदबा था। और कमाल ये था, न तलवार थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नेजा था। और जूं ही मैदान में बढ़े, फौजें पीछे हटना शुरू,
और असगर का कमाल ये है कि अब्बास के रोबो दबदबे ने वो काम किया कि फौजें पीछे हटी। जो ही असगर मैदान में आया, फौजें पीछे नहीं हटी, फौजों ने हथियार गिरा दिए। और जो ही हथियार गिराए, अमरेजाद ने कहा, उर्मिला तीर चला, हुसैन के कलाम को कता कर। बड़ा कलाम है असगर का, करबला का सगीर है असगर, लेकिन करबला का सबसे बड़ा फातेह है असगर। खैमे में अम्मा ने तैयार किया, आवाज दी ना, हल मिन्ना सुरना। शारों की तरफ से आवाजें आई, हम हाजिर, हम हाजिर, हम हाजिर, हम हाजिर। हुसैन ने कहा, मुझे तुम्हारी नुसरत नहीं चाहिए। असगर ने झूला छोड़ा। मां ने तैयार किया, मां ने कहा, तुमने फातेह बनना है, तुमने हुसैन के साथ जंग कर जाके हुसैन के साथ इन लोगों से लड़ना है, तुम बहुत बड़ी खुदा की दलील हो। और जूं ही हुसैन चले तो मां ने कहा, मौला असगर को लेके जा रहे हैं, छोटा है, यूं नहीं उठाना, यूं उठाना है। असगर का मुंह खैमे की तरफ होगा। मां की उल्फत नहीं थी। मां ने बस असगर को जाते हुए ये कहा, असगर वहां से तीर आएगा, हुसैन को नहीं लगना। वहां से तीर आएगा, हुसैन को नहीं लगना। वहां से तीर आएगा, हुसैन को जख्म ना आए। क्यों? क्योंकि तू मोहम्मद की गवाही है, तू अली की गवाही है, तू रसूल की गवाही है, तू हुसैन का मुहाफिज है। तीर आना था, वहां से तीर आया। इंसाफ तो करो, असगर का इतना वजन था जितना बड़ा वहां से तीर आया। हुसैन असगर को लेके चल रहे थे, साथ साथ कह रहे थे, असगर तेरे बाप ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, तेरे बाप ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज इनसे पानी मांगेगा। आज इन्होंने पानी भी नहीं देना, मगर हुज्जत तमाम करनी है। बात मैंने जो पहुंचानी है वो ये नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि असगर कितना बड़ा फातेह है कि जूं ही असगर का सर कूफा के बाजारों से गुजरा, हर किसी ने कहा काश इसकी मां मर गई हो। मगर उन्हें यह नहीं पता कि जिस ऊंट के आगे आगे असगर का सर है, उसी ऊंट के कजावे के बगैर ऊंट की कोहान पे असगर की मां सर रखे असगर के साथ साथ चल रही है। मगर हौसला है असगर की मां का। यूं ही असगर के कातिल के मोहल्ले से असगर का सर गुजरा, सर सारे मोहल्लों से गुजारे हैं ना। असगर के कातिल की मां खड़ी देख रही थी। पहला सर हुसैन का आया, पहला सर हुसैन का आया। हुसैन का बारोब सर देख के असगर की मां ने कातिल से पूछा, क्या तूने इसे मारा? कातिल ने कहा, मैंने इसे नहीं मारा। हुसैन का सर देख के कातिल की मां ने कहा, क्या तूने इसे मारा? कातिल ने कहा, मैंने इसे नहीं मारा। मुस्लिम बिन औसजा का सर आया, हबीब इब्ने मजाहिर का सर आया, हिलाल इब्ने नाफे का सर आया। सारों के सर देख के कातिल की मां कहती रही, क्या तूने इसे मारा? कातिल का जवाब था, मैंने इसे नहीं मारा। अकबर का सर आया, अकबर के सर को देख के कातिल की मां ने कहा, क्या तूने इसे मारा? कातिल की मां ने कहा, क्या तूने इसे मारा? कातिल ने कहा, नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। कासिम का सर आया कि अचानक एक जलाल भरा सर आया, जिसे ज़ैनब का पर्दा कहते हैं। अब्बास का सर देख के कातिल की मां ने कहा, क्या तूने इसे मारा? कातिल ने कहा, मैंने इसे नहीं मारा। अब्बास के सर के बाद एक नन्ना सा सर आया। कातिल की मां ने नन्हे सर को देखा। पता नहीं किस तरह से तुमने सुना है, कातिल की मां ने नन्हे सर को देखा। पहले क्या कहती रही, क्या तूने इसे मारा? क्या तूने इसे मारा? क्या तूने इसे मारा? यूं ही नन्हे से सर को देखा। कातिल की मां ने कहा, इसे किसने मारा? कातिल ने सीना चौड़ा करके कहा, इसे मैंने मारा। कातिल की मां ने हाय बुलंद करके
चीख मारी, कातिल की मां मर गई, असगर की मां जिंदा। हुसैन की दुख भरी कहानी तमाम दुनिया सुना करेगी। हुसैन की दुख भरी कहानी तमाम दुनिया सुना करेगी। जो रो पड़ेगा उसे जहां में अली की बेटी दुआ करेगी। अजीब माँ है जो 6 महीनों का लाल कुर्बान कर रही है। कभी जो असगर की याद आई रुबाब जिंदा में क्या करेगी। बावाज़े बुलंद सलावात। अब आपके सामने आज की मजलिस के आखिरी मदा जनाब मौलाना सज्जाद हुसैन गर्देजी साहब वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। और इनसे पहले अपनी इबादत के लिए, चूँकि ये इस साले सवाब की मजलिस है, तो मुझे एक शेर याद आ गया है कि इश्क शब्बीर में जो लोग मर जाते हैं, इश्क शब्बीर में जो लोग मर जाते हैं, यूं समझ लीजिए परदेश से घर जाते हैं। बावाज़े बुलंद सलावात। इंशाअल्लाह 22 नवंबर यानी अगला इतवार ज़ेरे तमाम मलक अकील हैदर साहब, मलक इर्तज़ा साहब, इमाम बारगाह कसरे सकीना बिनतल हुसैन शकरियाल में मजलिस अज़ा मुनक़द हो रही है, जिससे मुल्क के नामवार उलमा व ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। और सुबह ठीक 10 बजे जनाब सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब वो ज़ेबे मेंबर हो जाएंगे। तमाम सादात मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। मौलाना साहब की आमद और अपनी इबादत के लिए बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले मा यकजुबा नाराए हैदरी, बावाज़े बुलंद सलावात।
बदतरीन मखलूक है बशर, इंसान, वो अबुल बशर थे। यानी पहले इंसान थे, अल्लाह ने उनको चुन लिया। फिर अल्लाह ने किसको चुना? आदम व नूहन। फिर नूह को चुना, यानी ना आदम की आल को चुना ना नूह की आल को चुना। चुना है फकत आदम को चुना है और नूह को चुना है। नूह को इसलिए चुना कि वो आदम सानी है। तमाम मखलूक, तमाम इंसान ख़त्म हो गए थे। इंसानों की दोबारा जो इब्तिदा हुई है वो जनाब नूह अलैहिस्सलाम से हुई है। नूह आदम सानी है, इसलिए नूह को चुन लिया। फिर कहा कि हमने आले इब्राहीम को चुन लिया। आले इब्राहीम को चुना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल के जो आखिरी फ़र्द हैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि आले इब्राहीम में से मैं आखिरी फ़र्द हूँ। मेरे ऊपर आकर आले इब्राहीम का इख्तिताम हो गया। मेरे ऊपर आकर आले इब्राहीम का इख्तिताम हो गया। अब जो हजरात, बल्कि इस तरह कहूँ कि जो मुल्ला हजरात जनाब आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, वो कुरान की इस आयत का सदेबाब लेकर आए, इस आयत का जवाब लेकर आए। क्या अल्लाह आज के मौलवी जितनी अरबी भी नहीं जानता था? अल्लाह आज के मौलवी जितनी भी अरबी नहीं जानता था। अल्लाह ने जहाँ पे कहा है कि मैंने आदम को चुन लिया, मैंने नूह को चुन लिया, मैंने आले इब्राहीम को चुन लिया। अगर आले इमरान कोई और होती तो इब्राहीम से पहले उसका नाम लिया जाता। इब्राहीम के बाद क्यों नाम लिया है? इब्राहीम के बाद क्यों नाम लिया है? कि हमने आले इमरान को चुन लिया, लिहाजा आले इमरान ये साबित है कि आले इमरान वही है कि जिस आल के ऊपर आकर नबूवत का इख्तिताम हुआ, आगे दूसरी आयल से इमामत का आगाज हो रहा है। आगे इमामत का आगाज हो रहा है। आज कहते हैं बाज़ मुफस्सिर हज़रात कि जनाब इमरान से मुराद जनाब ईसा के नाना थे। भाई जनाब ईसा के अगर नाना थे तो जनाब इब्राहीम से पहले उनकी आल को चुना जाता। फिर वही बात है कि क्या अल्लाह आज के मौलवी के बराबर भी अरबी नहीं जानता था? अल्लाह हर एक चीज का खालिक है, अल्लाह हर एक चीज का मालिक है। अल्लाह ने जब कह दिया है कि हमने आले इब्राहीम को चुन लिया और साथ कह दिया कि हमने तमाम आलमीन में से आले इमरान को चुन लिया, तो ये साबित हो गया कि आले इमरान वही है कि जिनकी आल इख्तिताम होगी तो दुनिया भी इख्तिताम हो जाएगी। दुनिया के इख्तिताम तक आले इमरान को बाकी रहना है। आले इमरान ने अगर बाकी रहना है तो तब दुनिया ने बाकी रहना है, क्योंकि खुदावंद करीम अपनी मुकद्दस किताब के अंदर ये इरशाद फरमा रहा है कि मैंने कुछ भी खल्क नहीं किया, अगर खल्क किया है तो फकत इनकी खातिर खल्क किया है, फकत इनकी खातिर खल्क किया है। मुख्तसर तरीन करूं क्योंकि मैं मजालस पढ़ने का आदी नहीं हूं, मैं मजालस पढ़ने वाला नहीं हूं, और आप भी काफी देर से बैठे हुए हैं। मरहूम के असाले सवाब के लिए है तो ये आले इमरान जो है ये फकत मनवाने की हद तक के लिए नहीं आए, मनवाने की हद तक नहीं आए, ये हर मकाम के ऊपर हमारी मदद भी करते हैं, हर मकाम के ऊपर हमारी मदद भी करते हैं, चाहे दुनिया हो, चाहे आलम बरज़ख हो, बरज़ख के बाद चाहे हशर का मैदान हो, चाहे आखिरत हो, यानी हर मैदान में ये हमारी मदद भी करते हैं। मैंने
पाक में भी यही गुजारिश की थी कि ये हर मैदान में हमारी मदद करते हैं। मरहूम के असाल सवाब के लिए है। तो एक छोटा सा वाक़या भी गोश गुजार कर दूं कि सैयद मुर्तज़ा हमारे बहुत बड़े आलम गुजरे हैं। वो हज के लिए जा रहे थे तो उनका काफिला एक मकाम के ऊपर जाकर रुका तो किसी ने जाकर गोश गुजार किया, या सैयद हमारे काफिले के साथ जो दूसरा काफिला आ रहा है उस काफिले के अंदर एक ऐसी मस्तूर है, या इस तरह कहूं कि एक ऐसी बच्ची है कि जो कम उम्र है लेकिन उसके सर के बाल सारे सफेद है, उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां हैं जिस तरह 100 साल बूढ़ी औरत के चेहरे पे होती है। तो उन्होंने कहा कि चले जाकर उससे पूछ लेते हैं। जब उसके पास गए उससे पूछा तो उसने कहा कि सैयदना हम फकत 2 बहन भाई थे, मुझे अपने भाई से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, मेरे भाई का इंतकाल हो गया। जब भाई का गुस्ल कफन हो गया, भाई को लेकर चले गए जनाजे के लिए तो मुझसे रहा ना गया, मैं भी पीछे पीछे जनाजे के साथ चली गई। जब सारे आज़ा व अक़रबा उसको दफना कर वापस आ गए तो मैंने उसकी कब्र का जायजा लिया और साथ वाली कब्र मैंने देखी, पुरानी खस्ता कब्र थी। मैंने उस कब्र की सफाई की, वहां पे बैठने की जगह बनाई, मैं वहां पे बैठी और मैंने दोनों कब्रों के दरमियान में जो मिट्टी की दीवार थी उस दीवार में से सुराख किया। सुराख करके मैंने क्या देखा कि जिस तरह मेरे भाई को दफन करके गए थे उसी तरह वो लेटा हुआ है। अभी थोड़ी देर गुजरी तो मैंने देखा कि 2 हैबतनाक किस्म के चेहरे नमूदार हुए, 2 डरावने किस्म के शख्स कब्र के अंदर आए और उनके कब्र में आते ही एक नूर की कुर्सी भी नमूदार हुई। वो कब्र के अंदर कुर्सी लग गई, एक नूरानी शख्स आया, वो आकर उस कुर्सी के ऊपर बैठ गया। उन हैबतनाक चेहरों वालों ने मेरे भाई के ऊपर सवाल किया, मन रब्बों का। मेरा भाई जो खौफ की वजह से पहले ही कांप रहा था, मेरे भाई ने कोई जवाब न दिया, इधर उधर देख रहा है। तो वो जो नूरानी कुर्सी के ऊपर जवान बैठा हुआ है वो कहता है कि क्या है, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। उसकी मदद करने की वजह से मेरे भाई ने कहा कि अल्लाह मेरा रब है। उसने दूसरा सवाल किया, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मेरा भाई फिर जवाब ना दे सका। फिर उस नूरानी कुर्सी वाले ने सवाल किया, उसने जवाब दिया, उसने मदद की। तो उसकी मदद से मेरे भाई ने फिर जवाब दिया कि मोहम्मद मेरे नबी है। जब मेरे भाई ने जवाब दे दिया तो उन हैबतनाक चेहरों वालों ने फिर सवाल किया कि मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? मेरे भाई ने जवाब ना दिया। तो मेरे भाई ने उस नूरानी चेहरे वाले की तरफ देखा, नूरानी कुर्सी वाले की तरफ देखा, आगे से वो भी ना बोला। जब वो ना बोला तो उन्होंने फकत अपने गुर्ज को जुआड़ा कब्र के अंदर, जमीन के ऊपर मारा। तो मेरे भाई की कब्र आग से भर गई और कब्र आग से भर गई, मेरा भाई भी जल के कोयला हो गया, राख हो गया। मैं भी बेहोश हो गई खौफ के मारे। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा भाई उसी तरह कोयला बना पड़ा है। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूं कि वो दोबारा आए। उन्होंने दोबारा आकर उसी तरह सवाल जवाब शुरू किए। मेरे भाई की मदद करने वाले ने मदद की। जब तीसरा सवाल हुआ फिर वो खामोश हो गया। फिर मेरे भाई के ऊपर अजाब हुआ, मेरा भाई फिर जल गया। जब तीसरी मर्तबा उन्होंने सवाल करने शुरू किए, उन्होंने जब 2 सवाल किए तो तीसरा सवाल करने से पहले मैं बोल पड़ी। मैंने कहा कि ऐ नौजवान, ऐ नूरानी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए जवान, पहली भी 2 मर्तबा ये हो चुका है कि तूने मेरे भाई की मदद की और मेरे भाई ने सवालों के जवाब दिए। जब तीसरा सवाल आता है तो तू खामोश क्यों हो जाता है? तो उस जवान ने ये कहा
कि तेरा भाई अपनी जिंदगी के अंदर, जाहिरी जिंदगी के अंदर तो अल्लाह की तौहीद का इकरार करता था, मोहम्मद की नबूवत का इकरार करता था, इसलिए मैंने सवालों के जवाब दे दिए। तेरा भाई मेरी इमामत को तस्लीम नहीं करता था, मुझे इमाम नहीं मानता था, लिहाजा मैंने भी जवाब नहीं दिया, मैंने भी जवाब नहीं दिया। वो लड़की कहती है कि फकत इतनी बात हुई तो मेरे अजीज आ गए, उन्होंने मुझे उठा लिया, वहां से मुझे बाहर निकाल लिया, और जैसे ही मैं बाहर निकली तो तमाम जितने भी मुझे देखने वाले थे एक दूसरे को इशारे कर रहे थे कि ये देखो इसके सर के बाल सफेद हो गए, इसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां आ गई। वो एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। तो एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, मैंने उससे तमाम वाकया बयान किया। जब मैंने तमाम वाकया बयान किया तो मेरे तमाम अजीजों करबा जो इससे पहले फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे, वो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले नहीं थे। मेरा वाकया बयान करने के बाद उन्होंने अली वलीउल्लाह पढ़ लिया, उन्होंने अली वलीउल्लाह पढ़ लिया, वो मोमिन हो गए। मैं भी उस दिन से मोमिना हूं, मैं भी उस दिन से मोमिना हूं। तो खालिक़े कायनात हमसे क्या चाहता है? खालिक़े कायनात ने इतनी बड़ी मखलूकात को खल किया है, क्यों खल किया है? क्या इसलिए खल किया है कि सुबह 9-10 बजे उठे, बाहर जाए, रोजी की तलाश करें, अपने बच्चे पैदा करें और मार जाएं? नहीं, बल्कि खालिक़े कायनात ने अगर पैदा किया है तो कुरान के अंदर खालिक़े कायनात ने फरमाया है कि मैंने अपनी मखलूकात को खल किया है फकत इबादत के लिए, फकत इबादत के लिए। और खालिक़े कायनात अपनी मुकद्दस किताब के अंदर एक और मकाम के ऊपर कहता है कि मैं तुमसे और कुछ भी नहीं चाहता, मैं अगर चाहता हूं तो फकत खालिस इबादत चाहता हूं, खालिस इबादत चाहता हूं। सूरह बय्यना के अंदर है कि मैं तुमसे फकत खालिस इबादत चाहता हूं। तो मैं कहूंगा कि या अल्लाह, हम तो इतनी सर्दी के अंदर बिस्तर छोड़ के उठते हैं आधी रात को, और तेरी नमाज अदा करने के लिए, तेरी इबादत करने के लिए, क्या ये इबादत आपको कबूल नहीं? तो अल्लाह कहेगा कि मैं कबूल जरूर करूंगा, लेकिन जिस मियार की इबादत मुझे चाहिए ये उस मियार की इबादत नहीं है। अब खालिस इबादत क्या है? खालिस इबादत क्या है? हम जब इबादत करने के लिए खड़े होते हैं, जब अल्लाह अकबर कहते हैं, तकबीरतुल इहराम कहते हैं, तो हमारे ज़हनों के अंदर हजार हा किस्म के वसवास आते हैं। ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि हम खाकी इंसान हैं। खाक की ये फितरत है कि वो जहां पे अच्छी चीजें उगाती है वहां पे साथ फालतू किस्म की जहरीलियां जड़ी बूटियां भी उगा देती है। ये खाक की फितरत है, हम खाकी इंसान हैं। तो ये जो वसवास आते हैं ये क्यों आते हैं? ये फकत इसलिए आते हैं कि शैतान हमारे ऊपर गलबा हासिल करना चाहता है, और शैतान के गलबे से बचने के लिए हमने क्या करना है? शैतान के गलबे से बचने के लिए खुदावंद करीम ने हमें कुरान के अंदर यह हुक्म दिया है कि हो जाओ सच्चों के साथ, हो जाओ सच्चों के साथ। जब हम सच्चों के साथ हो जाएंगे तो शैतान हमारे ऊपर भी गलबा हासिल नहीं कर सकेगा। क्यों? फकत इसलिए कि शैतान ने खुद ये वादा किया था अल्लाह से कि मैं तेरे बरगजीदा बंदों के ऊपर गलबा हासिल नहीं करूंगा। तो अल्लाह के जो बरगजीदा बंदे हैं वो कौन है? वो फकत और फकत आले इमरान है, वो फकत और फकत आले इमरान है। जब उनकी मोहब्बत, उनकी मुअद्दत हमारे अंदर जागजी हो जाएगी तो हम जब उनको अपना मतमाए नजर रखेंगे, जब उनको हम अपना मरकज व महवर बनाएंगे तो शैतान हमारे ऊपर भी गलबा हासिल नहीं कर सकता। सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। बेशक बेशक
मौलाना रूमी का मैंने पढ़ा है, हकायत कह लूँ, मौलाना रूमी की एक हकायत मैंने पढ़ी है कि इंसान इखलाक वाला हो तो वो भी कामयाब है। अगर इखलाक के साथ साथ अल्लाह ने उसको खूबसूरती अता की हो, अल्लाह ने इखलाक के साथ साथ उसको खूबसूरती दी हो, तो वो और ज्यादा कामयाब है। अगर अल्लाह ने इखलाक दिया हो, खूबसूरती दी हो और साथ माल और दौलत भी दिया हो, तो वो इंसान कामयाब तरीन इंसान है, कामयाब तरीन इंसान है। लेकिन ये सारी चीजें देने के बावजूद अगर उसको इखलाक ना दिया हो तो वो कुछ भी नहीं है। अगर हर चीज दी हो फकत इखलाक ना दिया हो तो वो कोई चीज नहीं है। तो मैं कहूंगा कि अगर इबादत भी हो, अगर इबादत भी हो, दुनिया की हर नेकी आपके अंदर हो, फकत मोहब्बत आले इमरान ना हो तो कुछ भी नहीं है। अगर मोहब्बत आले इमरान आपके अंदर है और कुछ भी नहीं है तो फिर भी आप कामयाब हैं, फिर भी आप कामयाब हैं। क्यों कामयाब हैं? कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये वादा किया था, पाक सईदा ने ये वादा किया था कि जो भी मेरे बेटे के गम में आंसू बहाएगा मैं उसकी जन्नत की जामिन हूं। ये नहीं कहेगा, ये नहीं कहा, तीसरी मर्तबा कह रहा हूं, ये नहीं कहा कि जो भी कलमा पढ़ने वाला आंसू बहाएगा, बल्कि जनाब सईदा ने ये कहा है कि जो भी मेरे बेटे के गम में आंसू बहाएगा मैं उसकी जन्नत की जामिन हूं। अगर आंसू बहाना गवारा नहीं और इंसान कहे कि मैं इबादत पे इबादतें करता जाऊं तो उन इबादतों का भी कोई फायदा नहीं। अगर आंसू बहाना ये इंसान का ज़मीर इजाजत देता है तो वो इंसान हकीकत में इंसान कहलवाने का हकदार है। क्यों? कि वो मौसम इस्लाम है, वो मौसम इस्लाम है। काश कि दुनिया आले इमरान को समझ जाती और आले इमरान को पहचान जाती तो जनाब इमरान अलैहिस्सलाम की पोतियों को बाजारों में लेकर ना आते। जनाब इमरान अलैहिस्सलाम की पोतियों को बाजारों में लेकर ना आते। मैं शाम में रह कर आया हूं, 1 साल 2 साल नहीं 4.5 साल वहां पे रह के आया हूं। मैंने शाम का बाजार, ज़ायरीन जाते हैं हर साल, पाक सईदा उनको बुलाए जाते हैं, कई मरतबा ज़ायरीन ने ज़ियारत की हुई होगी। लेकिन बाजार शाम से मैं 1 मरतबा नहीं कई मरतबा गुजरा हूं, सैकड़ों मरतबा वहां से गुजरा हूं। 4.5 साल में सैकड़ों मरतबा वहां से गुजरा हूं। और जब भी वहां से गुजरा, बल्कि एक दफा का आपको वाकया भी सुना दूं कि मेरे कुछ रिश्तेदार थे, टेक्सला से गए ज़ियारत के लिए, तो मैं उनको ज़ियारत के लिए साथ लेके गया शाम में। तो एक दफा तो मैं लेके चला गया, दूसरी दफा जो वो ज़ायरीन थे उनके साथ जो लेडीज थी, मेरी रिश्तेदार थी, मेरे खानदान की थी, मुझे कहती हैं कि पुत्र चल आज फिर चल साढ़े नाल। अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। कहती हैं कि आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा रो इसलिए रहा हूं कि पहली दफा तो मैं आपको ज़ियारत की नीयत से साथ ले गया था, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं आपको साथ लेके वहां से गुजरूं। यानी आज भी बाजार शाम का माहौल ऐसा माहौल है कि वहां से कोई भी गैरतमंद इंसान अपनी माँ बेटी को साथ लेकर नहीं गुजर सकता। और स्पेशल उस बाजार को सजाया गया था इमरान की पोतियों के लिए,
स्पेशल एहतमाम किया गया था इमरान की पोतियों के लिए, और ये ऐलान किया गया था कि जब भी वो काफिला यहाँ पे पहुंचे, सईदानियों का लूटा हुआ काफिला जब यहाँ पे पहुंचे तो घरों में कोई भी ना बैठे, चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है। औरतों की ड्यूटी थी कि छतों के ऊपर से तमाशा देखें, और मर्दों की ये ड्यूटी थी कि बाजार में हाजिर हों। ये इजबारी हुक्म था कि घर में कोई शख्स न बैठे। तो छतों के ऊपर औरतें थीं, बाजारों में मर्द ही मर्द थे। इतने बड़े हजूम में, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल हजूम बुलाया गया था, इतने बड़े हजूम में जब मोहम्मद की बेटियां आई, जब इमरान की पोतियां आई, तो उन्होंने उस हजूम में आके इधर उधर देखा, और देखने के बाद जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने ज़बान मुबारक से कहा कि उसको तू खामोश हो जाओ, क्योंकि हर तरफ से ये आवाज कानों में पड़ रहे थे कि बागी आ गए हैं, बागियों की मस्तूरात आ गई है, कैदी आ गए हैं। हर तरफ से ये आवाजें पड़ रही थी। तो बीबी का ये फरमाना कि उसको तू खामोश हो जाओ, वो सारे इस तरह खामोश हो गए जैसे वहां पे थे ही नहीं, क्योंकि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी की आवाज थी। ऊंटों के गलों के अंदर जो घंटियां थी वो भी खामोश हो गई, बिल्कुल खामोशी छा गई। तो वहां पे बाजार में, मैंने खुद ये पढ़ा है किताब के अंदर, कि बाजार में सईदा ने कहा कि जिसने मुझे पहचाना है पहचाना है, जिसने नहीं पहचाना वो पहचान ले, मैं अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ, और ये मेरे भाई का सर है। मेरा भाई नमाजी था, मेरा भाई बागी नहीं था। मैं नमाजी की बहन हूँ, ये मेरा भाई नमाजी था, बागी नहीं था। तो जब देखा गया कि हर एक गिरिया कर रहा है, हर एक गिरिया कर रहा है, तो हुक्म दिया गया कि इनके ऊपर आग की बारिश की जाए, आग की बारिश की जाए। मैंने झाड़ा साहब की किताब में पढ़ा है कि छतों के ऊपर से औरतों ने पत्थर नहीं बरसाए थे, रेत नहीं बरसाई थी, पानी नहीं बरसाया था, बल्कि आग बरसाई थी। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमी ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा सूरत हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर दें। मिर्ज़ा शफकत हुसैन मरहूम बिन करम हुसैन और
हम यहाँ पे जमा हैं मिर्ज़ा शफकत हुसैन बिन करम हुसैन के एसाले सवाब के लिए, एजाज हुसैन जाफरी इब्न गुलाम कादर के एसाले सवाब के लिए, अकरम हुसैन वल फजल हुसैन के एसाले सवाब के लिए, करम बेगम ज़ौजा अकरम हुसैन के एसाले सवाब के लिए। या अल्लाह इन मरहूमीन की आखिरत की मनाजिल को आसान फरमा। या अल्लाह इनको जवार अमम मासूमीन अलैहिस्सलाम में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह इनकी कबूर को अनवार अमम मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हम जितने भी हाज़रीन हैं हम सब के मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह बतफ़ैल अमम मासूमीन अलैहिस्सलाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। या अल्लाह सबको इमाम अलैहिस्सलाम के नौकरों में चाकरों में मुहिब्बीन में शामिल फरमा। या अल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम की मार्फत अता फरमा और मार्फत के साथ साथ मौला की ज़ियारत से शर्फ़याब फरमा। या अल्लाह वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारी दुआएं कबूल बहक़ अली व बतूल। अल्लाहुम्मा इन्ना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बहक़ अमम मासूमीन। आखिर में एक मरतबा फिर सूरह फातिहा की तिलावत कर दें और सूरह इखलास की तिलावत कर दें अपने अपने मरहूमीन के एसाले सवाब के लिए, और जिन मरहूमीन के एसाले सवाब के लिए हम यहाँ पे जमा हैं उनके एसाले सवाब के लिए, और बिलखसूस जितने भी मातमी अज़ादार इस दार फ़ानी से